बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे बच्चों, एक्सरसाइज 5.2 हम कर रहे हैं। इसके क्वेश्चन नंबर 1 के पहले 6 पार्ट हमने प्रीवियस लेक्चर में कर लिए थे। ये हमारे पास 7th पार्ट है, बड़ा सिंपल सा है। ये जो फर्स्ट फ्रैक्शन है इसको भी आप एज इट इज़ लिखेंगे, सेकंड को भी एज इट इज़ लिखेंगे। हमने इनका एलसीएम लेना है ना, तो ये देखिए इसकी फैक्टराइजेशन होती है। ये देखें, ये दो स्केयर्स हैं, इनके दरमियान माइनस है। जब भी दो स्केयर्स के दरमियान माइनस हो तो जिसके ऊपर पहला स्केयर हो वो अली होता है, जिसके ऊपर दूसरा स्केयर हो वो बाबर होता है। इसको आपने अली प्लस बाबर इंटू अली माइनस बाबर लिखना है। तो अली एक्स है, बाबर वाई है, अली प्लस बाबर, अली माइनस बाबर। ऊपर जो है 2y², ये एज इट इज़। अब हम इनका एलसीएम ले लेते हैं, ठीक है। ये एलसीएम लेने लगा हूँ, बड़ा आसान है। सबसे पहले आप पहली वैल्यू लिखें x प्लस वाई, दूसरी लिखें x माइनस वाई। x प्लस वाई पहले लिख लिया, दोबारा नहीं लिखेंगे। x माइनस वाई पहले लिख लिया, दोबारा नहीं लिखेंगे। ऊपर वाली रकमें लिख लेते हैं, ये ओल्ड है, ये न्यू है। तो न्यू में x माइनस वाई एक्स्ट्रा है, ऊपर क्या है 2x। 2x को इस एक्स्ट्रा से हम मल्टीप्लाई कर देते हैं। देखें, ये ओल्ड में x माइनस वाई है और न्यू में x माइनस वाई तो है ही है, साथ x प्लस वाई एक्स्ट्रा है। इसके ऊपर क्या लिखा हुआ है y। ये जो ऊपर वाली है उसको हम इस एक्स्ट्रा से मल्टीप्लाई कर देते हैं। माइनस, यहाँ देखें ये ओल्ड और न्यू सेम है, तो इसमें हमें ऊपर वाली को किसी से भी मल्टीप्लाई नहीं करना। चलें जी, अब देखें जो नीचे वाली टर्म्स हैं ये तो एज इट इज़ आ जाएंगी। ऊपर 2x को x से मल्टीप्लाई करूँगा, 2x²। 2x को y से मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस 2xy। y को x से करेंगे, माइनस xy। y माइनस प्लस माइनस, y को y से मल्टीप्लाई करेंगे, y का स्केयर, और ये हो जाएगा -2y²। अब ज़रा तवज्जो से बात सुनिएगा, जो लाइक टर्म है एक जैसी, वो आपस में प्लस माइनस होंगी। 2x² जैसी और कोई भी नहीं है, तो 2x² वैसे की वैसे। ये भी एक्स वाई है, ये भी एक्स वाई है, ये एक जैसी हैं। तो -2 है, इधर -1 है, ये हो जाएगा -3xy। और ये y² है, ये y² है, ये भी एक जैसी हैं। तो -y², -2y², ये हो जाएगा -3y²। नीचे हमारे पास x प्लस वाई और x माइनस वाई। लो जी, कई बच्चे क्या करेंगे, यहीं तक समझ लेंगे कि आंसर है। यहाँ तक आंसर नहीं है, अभी इस पे ऊपर वाली जो टर्म है उस पे मिड ब्रेक मेथड लगना है। सॉरी इस पे मिड ब्रेक मेथड नहीं लगता, क्योंकि 2 3 आर 6 है। 6 के कोई भी ऐसे पेयर नहीं बनते कि उनको माइनस करने से 3 आए। तो ये आपकी एंड लाइन होगी, और वाकई ही जो आपने सोचा था वही आंसर है। ये बेटा आपका आंसर है। ओके हो गया बेटा। ये मेरे पास 8 पार्ट है। सबसे पहले हम ये जो डिनोमिनेटर है इन पे मिड ब्रेक मेथड लगा देते हैं जी। 2 6 और 12, 12 के पेयर बनाने हैं कि हमारे पास माइनस करने से -1 आए। 4 3 आर, तो ये हो जाएगा 2x² माइनस 4x प्लस 3x माइनस 6। मिड ब्रेक मेथड ऑलरेडी आपको बताया हुआ है। 8 है, यहाँ 3 4 और 12। 12 के ऐसे पेयर बनाने हैं कि उनको माइनस करने से 4 आए, यहाँ 6 और 2 बनेंगे। तो ये हो जाएगा 3x² माइनस 6x प्लस 2x माइनस 4। इनमें से 2x कॉमन आ रहा है, x माइनस 2 प्लस 3 कॉमन आ रहा है, x माइनस 2 माइनस 8
इन दोनों में से 3x कॉमन आ रहा है, x माइनस 2, इन दोनों में से +2 कॉमन आ रहा है, x माइनस 2। नेक्स्ट चलते हैं हम, ऊपर हमारे पास 7 है, नीचे 2x प्लस 3 इंटू एक्स माइनस 2 है, -8 x माइनस 2 इंटू 3x प्लस 2। अब हम इनका लेंगे एलसीएम। पहले फर्स्ट टर्म लिख लेते हैं, वो क्या है 2x प्लस 3, फिर सेकंड x माइनस 2, ये जो है हमारे पास x माइनस 2 हमने पहले लिख लिया, दोबारा नहीं लिखेंगे। फिर 3x प्लस 2 हमने पहले नहीं लिखी, इसको हम लिख लेते हैं। अब ये हमारे पास, ये मेरे पास न्यू डिनोमिनेटर, ये ओल्ड है। देखें ये जो 2x प्लस 3 और x माइनस 2, ये तो ओल्ड और न्यू दोनों में है। न्यू में 3x प्लस 2 एक्स्ट्रा है, ऊपर क्या है 7, 7 को मैं 3x प्लस 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। अब ये न्यू है, ये ओल्ड है। इसमें न्यू में देखें x माइनस 2 और 3x प्लस 2 दोनों में है, ये जो 2x प्लस 3 है ये एक्स्ट्रा है। ऊपर क्या है 8, 8 को हम इस एक्स्ट्रा से मल्टीप्लाई कर देते हैं। अब जी ज़रा देखें, 7 को हम 3x से मल्टीप्लाई करेंगे 21x, फिर 7 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 14, फिर नेक्स्ट -16x, 8 को 3 से करेंगे -24 आ जाएगा। नीचे वाली जो टर्म्स हैं ये एज इट इज़ आ जाएंगी। अब देखें ऊपर लाइक टर्म्स जो हैं वो आपस में प्लस माइनस हो जाएंगे। ये 21x और 16x ये मिलती हैं, एक जैसी हैं, तो 21 में से अगर आप 6 को माइनस करें तो ये हमारे पास आएगा 5x, प्लस 14 -24, ये हमारे पास आएगा -10। नीचे वाली जो टर्म्स हैं 2x प्लस 3 इंटू एक्स माइनस 2 इंटू 3x प्लस 2, ये एज इट इज़। ऊपर अगर आप देखें तो ऊपर 5 कॉमन आ रहा है, मैं 5 अगर कॉमन लेता हूँ तो x माइनस 2 बच जाएगा, नीचे 2x प्लस 3 इंटू एक्स माइनस 2 इंटू 3x प्लस 2, एक्स माइनस 2 दोनों में सेम है, तो x माइनस टू से कट गया, बाकी आपका आंसर बच गया। जी ऊपर क्या बचा आंसर में 5, नीचे हमारे पास 2x प्लस 3 और 3x प्लस 2 बच गया, तो यही आपका आंसर है। अब हम नेक्स्ट पार्ट की तरफ मूव करते हैं। ये मेरे पास मेरे बच्चे 9th पार्ट है, इसमें भी जो हमारे पास डिनोमिनेटर हैं उस पर मिड ब्रेक मेथड लगाते हैं। तो 12 के पेयर बनाने हैं ना, ये मैंने ऑलरेडी आपको सिखाया हुआ है, ये बन जाएगा -4x प्लस 3x -12। यहाँ 1 को 9 से मल्टीप्लाई करेंगे 9 आएगा, 9 के पेयर बनाने हैं कि प्लस करने से 6 आए, +3 तो ये आएगा x² प्लस 3x प्लस 3x प्लस 9। नेक्स्ट इसको मैं कंटिन्यू करके आपको बताता हूँ। जी ये मैंने मिड ब्रेक मेथड लगा दिया है, अब जस्ट हमने एलसीएम लेना है और आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाना है। कि फर्स्ट टर्म क्या है x माइनस 4, मैं वो लिख लेता हूँ, फिर x प्लस 3। यहाँ देखें इधर x प्लस 3 दो हैं, मैंने एक पहले लिखा है ना, दूसरा तो नहीं लिखा।
तो यहाँ दूसरा x+3 भी आएगा, ये बात सुन लें। मैंने कहा था जो वैल्यू 2 दफ़ा आएगी उसको दोबारा नहीं लिखेंगे। तो ये एक x+3 है ना, ये तो मैंने पहले लिख लिया, दूसरा तो नहीं ना लिखा। ओके हो गया। अब ये मेरे पास ओल्ड है, ये न्यू है, इसमें देखते हैं क्या एक्स्ट्रा है। ये एक x+3 एक्स्ट्रा है। ऊपर क्या है x+2, तो ये जो x+2 है इसको मैं इस x+3 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ। देखो ये दोनों x+3 मौजूद हैं, x-4 एक्स्ट्रा है। ऊपर क्या है x, इस x को मैं x-4 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ। ऊपर मेरे बेटा देखें, ऊपर हम मल्टीप्लाई कर देते हैं। x को x से मल्टीप्लाई करेंगे, x स्क्वायर, फिर x को 3 से करेंगे प्लस 3x, 2 को x से करेंगे 2x, 2 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 6, माइनस x को x से करेंगे x स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 4, ये x-4 एज इट इज़ x+3 से मल्टीप्लाई होगा तो x+3 का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, अब ज़रा चेक कीजिएगा, ये एक्स स्क्वायर प्लस का है, ये एक्स स्क्वायर माइनस का है, ये आपस में कट गए। ये 3x प्लस 2x कितना हो गया, 5x हो गया, प्लस 6 प्लस 4 10 हो गया, बाकी बचा x-4 और x+3 होल स्क्वायर। ऊपर देखें क्या कॉमन आ रहा है, 5 कॉमन आ रहा है, तो 5 कॉमन ले लेते हैं। पीछे बचेगा x+2, नीचे x-4 और x+3 होल स्क्वायर, ये आपका आंसर आ गया। ठीक है, इस क्वेश्चन को एक नज़र आप देख लें। पहले हमने मिड ब्रेक मेथड लगाया है और फिर जस्ट सिंपल सेल्सियम लेके मैंने इसको सॉल्व कर लिया। इस क्वेश्चन में एक छोटी सी मिस्टेक हुई है, जब हम x को ये माइनस माइनस प्लस x को 4x से मल्टीप्लाई करना था, ये 4x हो जाना था, तो ये 3x प्लस 2x 5x प्लस 4x, ये हमारे पास 9x हो जाना था, और इधर ये हमारे पास सिर्फ प्लस का 6 बचना था। ठीक है, अब यहाँ से आप देखें तो हमारे पास जस्ट 3 कॉमन आ रहा है। अगर मैं 3 कॉमन लेता हूँ तो यहाँ 3 3s आर 9, 3 2s आर 6, तो हमारे पास ये वाला आंसर बनना था 3 इंटू 3x प्लस 2, और नीचे ये बचना था। ठीक है, देखिए एक छोटी सी मिस्टेक से हमारा आंसर गलत हो गया था। चलें, ये अच्छा हुआ कि हमें मौके पे पता चल गया। ये हमारे पास 10th पार्ट है, इनमें भी हमने डिनोमिनेटर पे मिड ब्रेक मेथड लगाना है। यहाँ पे 1 है, 1 को मैं प्लस 3 से मल्टीप्लाई करूँगा, आंसर आएगा प्लस 3। इस प्लस 3 के मैंने पेयर बनाने हैं कि प्लस करने से 4 आए, 3 1s आर 3, इनको प्लस करें तो 4 आता है। x के साथ माइनस है, बड़ी वाली के साथ माइनस आएगा। ठीक है, ऊपर प्लस है तो जो साइन बड़ी का है वो माइनस का, ये इसके पेयर बना दिए आपको। यहाँ देखें 1 है, 1 को प्लस 2 से मल्टीप्लाई करेंगे प्लस 2 आएगा। ठीक है, और अब हमने 2 के पेयर बनाने हैं कि प्लस करने से 3 आए, 2 1s आर 2, x के साथ माइनस है तो बड़ी वाली के साथ माइनस, ऊपर प्लस है तो जो बड़ी वाली के साथ वही छोटी वाली के साथ। 1 को प्लस 6 से मल्टीप्लाई करेंगे प्लस 6 आएगा। अब हमने 6 के पेयर बनाने हैं कि प्लस करने से 5 आए, 3 2s आर 6, इनको प्लस करें तो 5 आता है। x के साथ माइनस है, बड़ी वाली के साथ माइनस, ऊपर प्लस हो तो जो बड़ी वाली का साइन होता है वही छोटी वाली का। ये मैंने पेयर आपको बना दिए हैं। अब हम इस पे मिड ब्रेक मेथड लगाते हैं। ठीक है, मैं वो सॉल्व करके फिर नेक्स्ट कंटिन्यू करता हूँ। ये जी मैंने मिड ब्रेक मेथड लगा दिया डिनोमिनेटर में। अब हम इनका एलसीएम लेते हैं। ये मैंने लाइन लगा ली, ये आप स्केल से लगाइएगा, काफ़ी बड़ी लाइन है तो टेढ़ी ना हो। मैं सारी टर्म्स लिखता हूँ। ये x-3 हो गया, फिर x-1 हो गया, इधर आए x-2 है,
एक्स माइनस वन पहले लिख लिया, दोबारा नहीं लिखेंगे। एक्स माइनस थ्री पहले लिख लिया, दोबारा नहीं लिखेंगे। एक्स माइनस टू पहले लिख लिया, दोबारा नहीं लिखेंगे। ऊपर आए, ऊपर क्या है, वन है। एक्स माइनस थ्री और एक्स माइनस वन तो मौजूद हैं, एक्स माइनस टू एक्स्ट्रा है, उससे मैंने मल्टीप्लाई कर दिया। एक्स माइनस टू एक्स माइनस वन वही है, एक्स माइनस थ्री एक्स्ट्रा है, ऊपर वन है, इसको मैं एक्स माइनस थ्री से मल्टीप्लाई कर देता हूँ। माइनस वन है, एक्स माइनस थ्री एक्स माइनस टू वही है, दरमियान में वाला जो है ना एक्स माइनस वन, ये न्यू डिनोमिनेटर में एक्स्ट्रा है, इससे मैं मल्टीप्लाई कर देता हूँ। वन को एक्स माइनस टू से मल्टीप्लाई करेंगे, एक्स माइनस टू आएगा। इसी तरह एक्स माइनस थ्री, यहाँ माइनस से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो साइन चेंज हो जाएंगे, नीचे वाली जो टर्म्स हैं वो एज इट इज़ ही रहेंगी। ये एक्स माइनस का है, ये एक्स प्लस का, ये आपस में कट गए। अब देखें हमारे पास ऊपर क्या बचा है, ये मेरे पास एक्स बचा है। माइनस टू माइनस थ्री माइनस फाइव प्लस वन, ये हो जाएगा माइनस फोर। और नीचे देखें, नीचे बचा एक्स माइनस थ्री, एक्स माइनस वन और एक्स माइनस टू, यही आपका आंसर है। ये बेटा 11th पार्ट है, बड़ा अच्छा है, ये पेपर में भी आ सकता है। इस पार्ट के बारे में मैंने शुरू में भी आपको गाइड किया था, एक तो उस वजह से ये इम्पोर्टेंट है कि यहाँ देखेंगे एक्स माइनस वाई है, यहाँ एक्स बाद में है, तो मैं जैसे ही माइनस कॉमन लूँगा तो ये वाई माइनस एक्स जो है ये एक्स माइनस वाई हो जाएगा। इन दोनों में देखें, अब एक्स माइनस वाई एलसीएम आ गया, यहाँ कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं है, तो ऊपर वाली जो टर्म्स हैं वो एज इट इज़ आ जाएंगी, एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब। अब यहाँ एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब का फार्मूला लगेगा, ऊपर एक्स माइनस वाई इंटू एक्स स्केयर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्केयर, नीचे क्या है एक्स माइनस वाई। अब ये देखें ना, ये है सिंपल सा, मगर ये पेपर में ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं। इसमें उसने आपसे कितनी चीज़ें चेक कर ली हैं, एलसीएम लेना भी आपसे पूछ लिया है, फार्मूला भी पूछ लिया है, और ये जो इसको पहले कैसे लेके जाना है ये भी पूछ लिया है। तो ये अच्छा क्वेश्चन है पेपर में आने के लिए, इसको आप तैयार कर लीजिएगा। ऊपर बचेगा एक्स स्केयर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्केयर, ये सारा कट गया। अब नीचे वैसे वन बचा, वन लिखते नहीं है तो आप ये ना लिखिएगा, डायरेक्ट ये वाला जवाब लिख देना, एक्स स्केयर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्केयर। इसको आप एक नज़र देख लेंगे, देखें कितना सिंपल सा क्वेश्चन है। अब हमारा लास्ट क्वेश्चन है। अच्छा, ये अब हमने सेकंड क्वेश्चन की स्टेटमेंट पढ़ें, वो कहता है इसको सब्ट्रैक्ट करो, सब्ट्रैक्ट दिस फ्रॉम दिस। अगर इसकी जगह ये क्वेश्चन होता, अच्छा अगर हमारे पास क्वेश्चन ये वाला होता सिंपल सा, सब्ट्रैक्ट टू फ्रॉम थ्री, इसका मतलब था कि फाइव में से टू को सब्ट्रैक्ट करो, तो इसको हम कैसे सॉल्व करते, फाइव माइनस टू दिस इज इक्वल टू थ्री। यानी ये जो फ्रॉम वाला होता है ये माइनस से पहले आता है और ये जो है वो बाद में आता है। अब आप जब इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये वाला जो फ्रैक्शन है इसको हम पहले लिखेंगे, फिर माइनस लगा के ये जो फ्रैक्शन है इसको लिख लेंगे। तो ये सोल्यूशन मैं यहाँ लिखने लगा हूँ, हम इस फ्रैक्शन को स्टार्ट में लिखेंगे, ये फ्रॉम के बाद वाला जो है इसको स्टार्ट में लिखेंगे। तो ये मेरे पास आएगा टू एक्स क्यूब प्लस एक्स स्केयर प्लस थ्री डिवाइडेड बाई एक्स स्केयर प्लस टू होल स्केयर, और ये जो वन ओवर एक्स स्केयर प्लस टू है इसको हम बाद माइनस के बाद लिखेंगे। अब हम इसको सॉल्व करते हैं, जैसे मैंने आपको बताया था, यहाँ इज इक्वल टू नहीं आएगा, हम इनका एलसीएम लेते हैं, ये एक्स स्केयर प्लस टू होल का स्केयर लिख लेते हैं। देखिए हमने यहाँ
स्केयर का मतलब है ये 2 दफ़ा है, इधर ये 1 दफ़ा है। तो जब हमने दोनों दफ़ा लिख लिया तो उसमें 1 दफ़ा भी तो हो गया ना। वैसे भी मैंने आपको एलसीएम में बताया था, अगर सेम हो, एक जगह छोटी पावर हो, एक जगह बड़ी पावर हो, तो हम बड़ी पावर लिखते हैं। खैर, ये न्यू डिनोमिनेटर, ये ओल्ड डिनोमिनेटर सेम है, ऊपर वाली को हम किसी से मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, ये एज इट इज़ रह जाएगी 2x³ प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 3। यहाँ देखें ज़रा, ऊपर क्या है, 1 है, ओल्ड में एक्स स्क्वायर प्लस 2 1 है, न्यू में स्क्वायर है, तो एक तो मौजूद है, न्यू में एक एक्स्ट्रा है, तो जो एक एक्स स्क्वायर प्लस 2 एक्स्ट्रा है, इससे हम इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक हो गया। अब नीचे वाला एज इट इज, ये वाला क्वेश्चन भी बेटा अच्छा है, ये पेपर में आ सकता है, इसको आप बार बार इसकी प्रैक्टिस कर लेना। -1 को एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस एक्स स्क्वायर, माइनस प्लस माइनस, 2 1s are 2। अब यहाँ देखें आप, ये एक्स स्क्वायर प्लस का है, ये एक्स स्क्वायर माइनस का है, ये आपस में कट गए, ऊपर क्या बचा, 2x³ प्लस 3 माइनस 2 प्लस 1 होता है, और नीचे हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस 2 होल का स्क्वायर बच गया। तो इस क्वेश्चन को बेटा आप देख लें, ये सिंपल सा क्वेश्चन है, ये हमारी एक्सरसाइज 5.2 कंप्लीट होगी। बेटा ये आप अपनी बुक के पेज नंबर 242 पे देखेंगे ना, तो यहाँ पेपर पैटर्न दिया हुआ है। वैसे तो हमने पहला और दूसरा चैप्टर भी कर लिया है, मगर हमारा जो ज़्यादा आप पेपर में इजी क्वेश्चन होते हैं ना, ये आप 3rd और 4th इसका एक पेयर करेंगे, आपका लॉन्ग हो जाएगा। और 5 और 7 चैप्टर, यूनिट नंबर 5 हम अभी कर रहे हैं, देखेंगे कितना आसान है, इसमें नंबर कटने के चांसेस नहीं है। इसके बाद यूनिट नंबर 7 भी ऐसा ही है, इस पार्ट में से आपने 2 लॉन्ग क्वेश्चन करने होते हैं, तो आप फर्स्ट और सेकंड भी करें। ये अगर आपको इनमें से कुछ भूल जाता है तो आप इस तरफ जाएं, मगर ये जो 3rd 4th और 5th 7 है, इसको ज़्यादा अच्छी तरह से करें। तो ये यूनिट नंबर 5 मैं आपको करवा रहा हूँ, इसकी साथ साथ आप प्रैक्टिस करते जाएं, इसको आपने ईजी नहीं लेना।